बोले माघ मातम्य की जय। माघ मातम्य का 21वां अध्याय। लोमस जी बोले, चिरकाल में अवंती देश में वीरसेन महीपति ने नर्मदा के किनारे जाकर के राजस्व यज्ञ किया। सोने के मंडपों से सुशोभित 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जो स्वर्ण के आभूषणों और यज्ञ के स्तंभों से शोभित। उस दानी और देव भक्त महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न के ढेर दिए। वह सोने से गौ का दान करने वाला था। एक भद्रक नामक मूर्ख ब्राह्मण, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी, अधर्मी, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता फिरता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह विप्र 3 दिन के स्नान मात्र से ही निष्पाप हो गया। प्रयाग से लौटकर घर आ गया। इसके बाद राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, अलंकार तथा अपराजिता की माला से दोनों ही समान शोभित हो रहे थे। इन दोनों के आगे नाचना गाना हो गया। ऐसा देखकर उस क्षेत्र का क्या महात्म्य कहा गया। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजस्व यज्ञ के बराबर होता है। गंगा यमुना के संगम पर माघ महीने की हवा से अधर्म का स्पर्श नहीं होता तथा वह भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने प्रयाग में स्नान करने से विलीन हो जाता है। यहाँ पर मैं तुझसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सावधान होकर के सुनो। इसको अप्सराओं की कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवदूती नामक एक वैष्णव ब्राह्मण गंभीर और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेदनिधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला था तथा किसका पुत्र था, उसका क्या नाम था, किसका पुत्र था, उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। लोमस जी ने कहा, कल्पाक्ष से निकली सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर पर्वत के समीप इसका रहने का स्थान था, जहाँ साल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, सुवर्ण, कंजर, कोविदार, केसर, पीपल, तल्लिक, कर्णिकार, कुंभी, सोनू, गुल्लर, वेत, अखरोट आदि आदि अनेक प्रकार के पेड़, नींबू, कदम, कोदो, बीजपू, नारंगी, केले पेड़ों के समूह में शोभायमान, नारियल, सदाफल, अनेक प्रकार के वहां पेड़। ऐसे जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहां पर सारस मीठे स्वर में गूंजते, कोमल शब्द करते। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते। वहां जंगल सदैव फल फूलों से परिपूर्ण। अनेक प्रकार के वहां पर मधुमक्खी आदि पक्षियां गुंजन करते और उस ब्राह्मण के साप के भय से वहां पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ ओलावृष्टि करते थे तथा सूर्य जल, वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्धि पुरुष निवास करते थे। यह जंगल चैत्र रथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था, अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिन में नित्य प्रति अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय वह खुले मैदान में बैठकर तप किया करता था।
तेज हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरफ निश्चय करके चलता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठ करके शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या करता था। पितृदेव ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय व्यतीत था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करने वाला वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक करके विश्राम करता था तथा भगवान हरि की भक्ति करता था। अपने आप गिरे हुए फल और फूलों का भोजन करता। बिना किसी प्रकार को क्रोधित हुए इन तपोनिष्ठ वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण का इस ब्राह्मण की नाड़ियां ही दिख पड़ती थी। उसकी केवल हड्डियां शेष थी। जब उसको तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गया तब उसके तप के प्रभाव से वह पर्वत प्रकाशमान हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता से रहित निर्भय होकर साथ साथ रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम को सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ा करके वेद सूक्त की विधि से वह विष्णु के ध्यान से निमग्न रहता था, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते थे। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस मुनि ने माघ के महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक से श्री हरि भगवान की सुंदर पूजा करके नम्र निवेदन विनय किया। उसी समय भगवान हरि उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशालाक्ष आभूषणों से शोभित मेघ की शोभा के समान गरुड़ पर सवार होकर आए। उसको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया। भगवान के दर्शन करके वह रोमांचित हो गया, प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता से उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उसने साष्टांग भगवान को प्रणाम किया। प्रसन्नता के कारण वह ब्रह्मांड में भी न समा सका। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं किया, ब्रह्म रूप हो गया। वह भगवान हरि के प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूत, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा मुझ पर आधारित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम जीवन पर्यंत मुझ में विलीन हो जाओ। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार से लोमस ऋषि ने कहा। इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर वह तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों को बंद किया और लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। मैं आभारी हूँ आपका, आपने मुझे दर्शन दिया। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि, नारद आदि ऋषि भी आपके दर्शनों के लिए कल्पों कल्पों तक खड़े रहते हैं, परंतु आपने मुझे दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया हूँ। हमारे अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह ही के मूल हैं। आपके दुष्कर दर्शन से ये कारण मूल से नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से आपका भक्ति से चिंतन करता हूँ। मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके वरदान के लिए आपकी तपस्या नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन, आपकी भक्ति के लिए आपका चिंतन करता हूँ। हे द्विज, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप से कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को
पढ़ेगा सुनेगा उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उन्हें वैष्णव पद की प्राप्ति होगी। इसके पार से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सुपुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसके पार से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान धर्म की वृद्धि होती है। भूत पिचास बेताल आदि पास नहीं आते। ये योग सागर नामक इस स्तोत्र अत्यंत पवित्र है। इस जो योग सागर नामक स्तोत्र है बड़ा अत्यंत पवित्र है। जो इसका पाठ करता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से माघ मातम्य का 21वां अध्याय। और मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से हम आपके बीच में YouTube चैनल के माध्यम से बने रहेंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे। हर हर महादेव शंभो।